हेलो। अब हम करने जा रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3। ठीक, ओके, जिसका पेज नंबर है 12 NCERT का। ठीक, अब क्वेश्चन 1 को ध्यान से पढ़ें। उसमें लिखा है मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं और ये या ये सबसेट है या नहीं वो पुट करना है ब्लैंक्स में। तो जो फर्स्ट है, देखें 1 2 3 4, नो सॉरी 2 3 4 है, एंड ब्लैंक है 1 2 3 4 5। तो देखिए सबसेट का मीनिंग हम जानते हैं कि ये आपका सेट, इसका सबसेट अगर है तो इसके सारे एलिमेंट इसके बिलोंगर होने चाहिए, मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें हो, या दिस सेट इज कंटेन इन दिस सेट हो। तो देखें 2 आपका है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो दैट मीन्स इट्स ए सबसेट। ओके, ठीक है, सबसेट ये है। अच्छा, दूसरा है पार्ट ABC ब्लैंक आपका BCD। एक भी ना मिले एलिमेंट तो नॉट सबसेट कर देना। A इसमें नहीं है ना, आगे जाओ भी मत चाहे, वैसे B है और C है बट A नहीं है ना, दैट्स वाई इट इज़ नॉट सबसेट। थर्ड पार्ट कहता है X इज सच दैट X इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। अच्छा, ब्लैंक है। फिर कहता है कि X इज सच दैट X इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो भाई X इज सच दैट X इज ए स्टूडेंट ऑफ, दिख रहा है ना वैसे, ऑफ योर स्कूल। ओके, तो इसमें एक चीज़ ध्यान से सोचें कि जो बच्चा आपकी क्लास में है, आपके स्कूल में 11वीं क्लास का छात्र है या छात्रा है, वो मतलब स्टूडेंट है आपकी क्लास का, तो वो आपके स्कूल का एक पार्टी तो है। एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो दिस जो स्टूडेंट है वो इसका एक पार्ट है ना, तो दैट्स व्हाई इट इज़ ए व्हाट, सबसेट। वो कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, ठीक, आपकी क्लास का। तो दैट फॉर्मिंग ए सेट। और ये याद रखें, सेट और सेट होता है तभी बीच में हम सोचते हैं कि सबसेट है या नहीं है। ठीक, ओके है, तो इट्स ए सबसेट, क्योंकि आपकी 11वीं क्लास का जो भी स्टूडेंट होगा आपकी क्लास का, वो आपके पूरे स्कूल का एक पार्ट है, दैट्स व्हाई इट इज़ ए सबसेट। ठीक, तो दिस इज कंटेन इन दिस सेट। फोर्थ पार्ट पे आए, एक्स इज, कहता है एक्स इज सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। प्लेन में कोई एक सर्कल है, ब्लैंक है, और फिर कहता है एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस 1। तो एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल, ठीक, इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, विद रेडियस 1 यूनिट। ठीक है, ये दे रखा है। इट इज़ नॉट दिस का सबसेट। ठीक, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक मैंने सेम प्लेन, सपोज ये बोर्ड पे ही ले लेता हूँ कि एक सर्कल मैंने रेडियस 1 यूनिट का लिया सपोज, ठीक, R इज़ 1 इसका,
इसी प्लेन में एक सर्कल और ड्रॉ कर देता हूँ, वो ये है सर्कल इन द प्लेन, और इसी प्लेन में एक सर्कल और है जिसका रेडियस 1 है। तो ये इसका सबसेट जरूरी नहीं हो भाई, अंदर भी ले सकते हैं, बट क्या है सेम प्लेन पे है तो बाहर भी ले सकते हैं। तो कॉन्ट्रडिक्शन मिल रही है आपको, इसलिए नॉट सबसेट। ठीक, ओके। तो देखें थर्ड पार्ट ही फिनिश। अच्छा, फोर्थ पार्ट पे आए। थर्ड पार्ट तो हो गया, फोर्थ भी हो गया, अब फिफ्थ पे आए। फिफ्थ कहता है कि x इज सच दैट x इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन। एक प्लेन में ट्राइंगल है, फिर ब्लैंक है, फिर कहता है x इज सच दैट x इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब भाई प्लेन के अंदर तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल अलग अलग हो सकते हैं ना, तो ट्राइंगल इसका पार्ट तो है ही नहीं, तो इट्स नॉट ए पार्ट, सो डायरेक्टली यू कैन राइट नॉट सबसेट। ठीक। अच्छा, सिक्स्थ पार्ट दिख रहा है ना सभी बच्चों को, तो इधर कर लेता हूँ थोड़ा सा। सिक्स्थ पार्ट देखें, x इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द प्लेन। ठीक, x इज सच दैट x इज एन equilateral triangle in a plane। ठीक, ब्लैंक है, और देन आपका कहता है x is such that x is a triangle in the same plane। अब यहाँ तो देखिए स्पेशल ट्राइंगल है इक्विलेटरल, ये कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, तो कोई भी ट्राइंगल का एक पार्ट ही तो है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ पार्ट ऑफ एनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक, सो सेम प्लेन में है, दैट्स वाई जो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा वो इसका सबसेट होगा, क्योंकि इसमें तो उस प्लेन में जितने ट्राइंगल बन सकते हैं, चाहे वो आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, स्केलेन है, कुछ भी है, तो उसमें से एक ये पार्टी तो है, तो इट इज़ व्हाट सबसेट। ठीक। अच्छा, सेवंथ पार्ट जो है वो और नोट कर लेते हैं। हाँ, ये लास्ट पार्ट है, फिर सेकंड करेंगे, इसी पे एडजस्ट करके करा देता हूँ। एक्स सच दैट x is such that x is an even natural। ये even नेचुरल है, और फिर ब्लैंक है। आप जानते हैं x is such that x is an integer। you know every even जो होता है नेचुरल नंबर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। जो इवन होता है वो इसी इंटीजर का एक पार्ट ही तो होता है। दिस इवन नेचुरल इज अ पार्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर या इंटीजर। यहाँ तो इंटीजर है तो इंटीजर का एक छोटा सा पार्ट है, सबसेट मतलब बन सकता है, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ दिस एंड इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ दिस, सो बट इट इज़ व्हाट कंटेन इन दिस, दैट्स व्हाई इट इज़ व्हाट सबसेट। तो देखें ध्यान से, सारे क्वेश्चंस इसके फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, वो ध्यान से देख लें। ठीक, फिर हम आएंगे सेकंड क्वेश्चन पर। ठीक, तो अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। देखें सब बच्चों को क्लियर है सब? बताया था ना दो प्रकार के क्लियर, एक माइंड में क्लियर, एक माइंड से क्लियर। हमें चाहिए माइंड में क्लियर, माइंड से क्लियर नहीं। तो भाई ये है कि हमें जो कुछ हो वो माइंड में ही क्लियर करना है। ठीक, अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कहता है आपका एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रू फॉल्स पर बेस्ड है, ट्रू या फॉल्स ये देखना है हमने। तो भाई फर्स्ट पार्ट कहता है ए बी, आपका ए बी है, कहता है सबसेट नहीं है आपका बी सी ए का। क्या इसके ए इसमें है, बी इसमें है, तो ये तो इसका सबसेट है।
तो ये जो बना हुआ है दिस इज रॉन्ग, नॉट सबसेट लिखा है इसने, तो इट इज़ व्हाट, फॉल्स स्टेटमेंट। सेकंड पार्ट देखें, कहता है ए ई सबसेट किसका, x is such that x is a vowel in English alphabet, मतलब अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स, ठीक। तो ए और ई इसी का एक पार्ट ही तो है भाई, वॉवल जो होते हैं वो ए ई आई ओ यू होते हैं, और ए ई इज़ व्हाट, ए ई आई ओ यू का एक पार्ट है, तो इट इज़ करेक्ट, तो इट इज़ व्हाट, ट्रू। तो दिस इज़ फर्स्ट तो फॉल्स था, ये क्या है, ट्रू है, ठीक। थर्ड देखें, 1 2 3 सबसेट 1 3 5, इट इज़ रॉन्ग। 1 2 3 इज सबसेट ऑफ 1 3 5, वाई, देखो 1 है यहाँ और यहाँ भी है, 2 नहीं है, 3 है, लेकिन एक भी नहीं तो नहीं है, ये क्या होना चाहिए, 1 2 3 सेट है, इसका सबसेट नहीं है, तो इट इज़ व्हाट, फॉल्स। फोर्थ पार्ट, ए जो है सबसेट है ए बी सी का, इट्स यस, क्योंकि आपका जो ए है वो आपका एक सदस्य है इस सेट का, इसके जो सदस्य हैं वो सभी इसमें है, तो इट्स ए पार्ट, तो इट इज़ व्हाट, सबसेट है, ये सेट इसका सबसेट है, पार्ट है इसका। अच्छा, फिफ्थ पार्ट जो है, फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, ए जो है बिलोंग्स कर रहा है किसको, एबीसी को। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, ये आप स्टार बना के नोट कर लें, इन फ्यूचर भी आपको बहुत फ़ायदा करेगी ये बात जो है, इसको बहुत ध्यान से नोट करना, कि अगर एलिमेंट है और सेट है तो बीच में ये जो आपका आ सकता है ना यहाँ पर, वो क्या क्या आ सकता है, यहाँ आप या तो बिलोंग्स टू डालेंगे या क्या डालेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। अगर एलिमेंट इस सेट का बिलोंगर है तो ये फिल कर देना, और ये एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं आ रहा तो ये आएगा, ठीक, नॉट बिलोंग्स टू। और दूसरी बात ये है कि एक सेट है, दूसरा अनदर सेट है, सेट वर्सेस सेट हो तो बीच में क्या आ सकता है, ये सेट इसका पार्ट भी हो सकता है और ये सेट इसका पार्ट नहीं भी हो सकता, तो आपने क्या फिल करना है यहाँ, या तो सबसेट फिल करना है या फिर नॉट सबसेट। अगर ये सेट इसमें आपका कवर हो रहा है, एक पार्ट बन रहा है ये सेट इसका, तो सबसेट लगा देना। ये सेट अगर इसका सबसेट नहीं बन रहा है, इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं आए, तो ये लगा देना। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि याद रखें। अब जो पांचवा पार्ट है ये एक सेट है, क्योंकि करली ब्रैकेट में ये लिखा है, ये भी सेट है, तो दो सेट के बीच में बिलोंग्स टू तो कभी नहीं आता, तो सेट सेट है, बीच में क्या आएगा, या तो सबसेट या फिर नॉट सबसेट, तो ये बिलोंग्स कोई मैटर नहीं करता, ये फॉल्स है। वैसे अगर होता तो सबसेट का सिंबल आना चाहिए, जो करेक्ट वर्जन है वो ये है कि दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस, बट एट द करेंट मोमेंट इट इज़ रॉन्ग, ठीक। फिफ्थ पार्ट इज फॉल्स। सिक्स्थ को देखें, कहता है x is such that x is an even natural number less than 6, so x is such that x is an even natural number less than 6, एंड देन क्या है, ब्लैंक है, ठीक। और फिर अगला जो इसका सेकंड पार्ट है वो दे रखा है x is such that x is नेचुरल नंबर, x is a नेचुरल नंबर। अगर इसको देखें तो ये इवन नेचुरल तो हो गए, 6 से कम आपके 2 और 4, 2 और 4, और ये आपके सारे नेचुरल नंबर हैं, तो 2 4 जो इसकी ट्रांसलेशन बनी, और यहाँ नेचुरल तो सारे ही हैं 1 2 3 टिल अनंत, तो ये 2 4 इसके अंदर आ रहे हैं ना। अगर ये सारे एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है तो क्या होना चाहिए, सबसेट का सिंबल, तो ये आपका क्या आएगा, सबसेट। और इनने क्या लगा रखा है यहाँ पर, जो है सबसेट लगा रखा है, ठीक। तो सबसेट लगाया है तो क्या है, सही लिखा है इसने जो है, तो ये क्या हुआ, ट्रू।
तो देखें फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपका ओवर हो गया है। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, तो इसको फटाफट समझ लें, इससे हम अगले क्वेश्चन पे आए। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड को इतने चेक करें, मैं इतने मिटा के क्वेश्चन का ब्रीफिंग लिख दूं है क्या सवाल। तो देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड को चेक करें। कर लिया बच्चों ने? लेट ए दे रखा है 1 2 और 5, 1 2 3 4, अच्छा कर्ली ब्रैकेट है ये, और देन क्या है 5। ठीक, सो कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 5, और भाई इसके अंदर लेट कर रखा है इसने, ये जो सेट है दैट इज 1 2 और 3 4, ये जो 3 4 एक सेट है, ये इसका सदस्य है, यहाँ पर ए का सदस्य है, नॉट सबसेट वगैरह। आपको सदस्य बोलना है, बिलोंग्स टू बोलना है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग आपके इनकरेक्ट हैं, और वो हैं तो हैं क्यों। तो भाई फर्स्ट है, उस पर चर्चा करते हैं। तो 3 4 करली ब्रैकेट इज व्हाट, सबसेट गिवन है ए का। तो मैंने आपको बताया था यहाँ 3 4 जो दे रखा है वो एक एलिमेंट के रूप में, अगर इसका कार्डिनल नंबर गिने तो एन ए का जो कार्डिनल नंबर है वो मात्र 1 2, ये पूरा एक गिनेंगे, 3 और 4 4 है, इसका एक एलिमेंट है आपका, इसको ध्यान रखें। तो 3 4 जब एलिमेंट है यहाँ पर, तो वो इसका बिलोंगर की बात करेंगे, सबसेट की तो करेंगे नहीं। तो इट इज़ फॉल्स। और उसने कहा कि वाई, बिकॉज ये फॉल्स है। ठीक, और क्यों फॉल्स है? बिकॉज 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड देयरफॉर इट शुड बी, आप रिकमेंड भी कर दो जिससे और टीचर इम्प्रेस हो जाए, ए 3 4 बिलोंग्स करेगा ए सेट को। ठीक, क्योंकि एलिमेंट है। ठीक, तो देखें ये फर्स्ट पार्ट आपका ओवर हो गया। ये आपका सेकंड पार्ट देखें ध्यान से, ये उसने ठीक लिखा, इसकी चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूँ आपसे कि इट इज़ व्हाट, आपका करेक्ट है। क्यों करेक्ट है ये हमारा, ये आपको मैंने बता ही दिया है। इट इज़ बिलोंग्स टू ए सेट, तो ये हमारा ट्रू है, इसकी चर्चा मैं ऊपर कर चुका हूँ आपकी इसी एक्सप्लेनेशन में। ठीक, अच्छा नेक्स्ट पे आते हैं 1 3, अच्छा ये आपका आ गया करली ब्रैकेट पे भी करली ब्रैकेट 3 4, तो अब बहुत इंटरेस्टिंग बन गया है, ध्यान से देखें। अब देखें ये 3 4 करली ब्रैकेट तो इसमें ए सेट में था, तो एक एलिमेंट के रूप में था, लेकिन इस एलिमेंट को आपने फिर कवर अप कर दिया एक करली ब्रैकेट के सेट में, तो ये एक सेट बन गया ना। नाउ इस करली ब्रैकेट की वजह से ये सेट बन गया, और ये एक सेट है। तो अब सेट वर्सेस सेट आएगा, तो बीच में या तो भाई सबसेट आएगा या नॉट सबसेट आएगा। और ये जो इसने लिखा है सबसेट, ये ठीक लिखा है, क्योंकि दिस आपका जो सेट है वो इसके सभी एलिमेंट इसके अंदर, सभी क्या यही एलिमेंट है, एक 3 4 का जो सेट बना हुआ ये एक एलिमेंट इसका पार्ट है, तो इट इज़ व्हाट, ट्रू। ठीक, बहुत अच्छा पार्ट है। फोर्थ पार्ट 1 जो है आपका जस्ट 1 दे रखा है, तो एलिमेंट है और बिलोंग्स टू व्हाट, ए। बिल्कुल ठीक बात है, 1 इज़ एन एलिमेंट हियर, देखें 1, और इस सेट का एक बिलोंगर है, पार्ट है, तो इट इज़ व्हाट, ट्रू। ठीक, ओके। अच्छा फिफ्थ पार्ट को देखें, फिफ्थ पार्ट कहता है 1 इज सबसेट ऑफ व्हाट, ए, इट इज़ फॉल्स। मैंने आपको बताया कि भाई एक 1 जो है एलिमेंट है, और एलिमेंट और सेट होता है तो बीच में आपका या तो बिलोंग्स आता है या नॉट बिलोंग्स आता है, ये सबसेट बिल्कुल गलत है। ठीक, सेट वर्सेस सेट होता है तब आता है आपका बीच में या तो बिलोंग सबसेट या नॉट सबसेट। छठे पार्ट पे आए, छठा पार्ट है आपका 1 to 5, एक सेट दे रखा 1 to 5 इज सबसेट ऑफ ए। क्या ये बात ठीक है? इसकी जांच करें।
देखो 1 2 5 तीन एलिमेंट हैं, ये तीन एलिमेंट एक सेट में लिख दिया, तो ये एक सेट बना रहा है, ये सेट इस सेट का क्या एक पार्ट है, तो इट इज़ व्हाट ट्रू। ठीक। अब देखें सेवन्थ पार्ट को चेक करें, क्या कहता है। सेवन्थ पार्ट कहता है 1 2 5 एंड व्हाट बिलोंग्स टू ए। ठीक। अब 1 to 5 एलिमेंट्स हैं, ये सेट का सिंबल लगा दिया, तो भाई 1 2 5 ज़रा चेक करें, 1 है, 2 है, 5 है, एलिमेंट्स अलग से है, ये तो पूरा एक एलिमेंट ही है। ठीक। ये आपका पहली बात, ये सेट है, ये सेट है, बीच में बिलोंग्स तो आ ही नहीं सकता, या तो सबसेट आएगा या नॉट सबसेट आएगा। ठीक। तो इट इज़ व्हाट फॉल्स। ठीक। अच्छा एट्थ पार्ट देखें, एट्थ पार्ट कहता है 1 2 3 ओके इज सबसेट ऑफ ए। अब इसको देखें, 1 इज ए पार्ट ऑफ दिस ए का, 2 इज ए पार्ट ऑफ दिस, बट 3 इज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस। 3 इज नॉट बिलोंगिंग टू दिस है आपका जो है, बिकॉज ये 3 4 का जो सेट बना हुआ है, 3 4 सेट जो पूरा है, ये पूरा एलिमेंट है इस ए सेट का, मतलब इसके 4 एलिमेंट 1 2 3 4 का सेट और 5 4 एलिमेंट हैं आपके। ठीक। तो ये तो एक पूरा सिंगल एलिमेंट है, इसमें 3 और 4 को अलग अलग कंसिडर नहीं कर सकते हम, तो इस 3 के इसमें ना होने की वजह से ये क्या हो गया हमारा फॉल्स। ठीक। अब नाइन्थ पार्ट को चेक करें, देखें दिख रहा है ना सबको जो है, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ नहीं तो नाइन्थ पार्ट पे, तो देखें क्या लिखा है। नाइन्थ पार्ट कहता है कि फाइव इज बिलोंग्स टू ए बिकॉज फाइव इज ए सेट। ठीक। फाइव एक सेट है हमारा और ये भी एक सेट है, दो सेटों के बीच में आपको बताया या तो सबसेट आएगा या नॉट सबसेट आएगा, ये बिलोंग्स टू तो आता ही नहीं है कभी जो है। तो सेट वर्सेस सेट के बीच में तो आपका भाई नल सेट भी तो होता ही। अब ये सेट है, बीच में बिलोंग्स का तो मतलब ही नहीं उठता, या तो सबसेट या नॉट सबसेट। वैसे कायदे से इट्स ए सबसेट ऑफ दिस आना चाहिए था सबसेट का सिंबल, क्योंकि फाई और इट्सेल्फ हमेशा किसी भी सेट के सबसेट होते हैं। सो ये हमारा इस प्रेजेंट मोमेंट पे क्या दे रखा है, दिस इज फॉल्स। अब देखें टेंथ पार्ट जो है, टेंथ पार्ट कहता है फाइव इज सबसेट ऑफ ए। अभी जो हम बात कर रहे थे वही हो गया, सेट ये सेट ये, ओके दो सेट हो गए, और फाइव आपका हर सेट का सबसेट का, हर सेट का सबसेट होता है, और ये फाइव एक सेट जो इस सेट का सबसेट है, इट इज़ व्हाट करेक्ट ट्रू। अच्छा इलेवेंथ पार्ट जो है, फर्स्ट को भी फॉल्स का दिखा दें, इलेवेंथ है आपका कि फाइव इज सबसेट ऑफ दिस। अब देखें ये एक सेट हो गया, सेट के बाहर करली ब्रैकेट लगते ही सेट का सेट हो गया, तो ये जो है हमारा जो फाइव है, ये एक हमारा क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। हियर ये हियर फाइव इज एज एन एलिमेंट। ठीक। ये एलिमेंट के रूप में हमारा, और यहाँ पे क्या है, ये सेट है, तो ये एलिमेंट है, और ये एलिमेंट एक तरीके से ए सेट के अंदर एलिमेंट थोड़ी होता है, इससे सबसेट होता है, बट ये इसका सबसेट आपका नहीं कह सकते ना, पूरे इसके जो एलिमेंट है इसके अंदर तो नहीं है। ठीक। फाइव को ढूंढे तो इसमें नहीं मिलेगा, हाँ फाइव इसके सबसेटों में है, लेकिन फाइव जो एक एलिमेंट के रूप में आपका इसके अंदर नहीं मिलने वाला। ठीक। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बच्चों से गलती कराई जा सकती है अगर ध्यान से नहीं हमने सोचा तो ये हमारा क्या हुआ फाइनली फॉल्स, क्योंकि भाई फाइव एक एलिमेंट के रूप में हो गया इस सेट का, और वो आपका एलिमेंट के रूप में इसमें ए में थोड़ी होता है। ठीक है, ए तो आपका 1 2 3 4 का सेट ये और 5 कैरी कर रहा है, इसमें तो कोई 5 है नहीं एलिमेंट के रूप में। ठीक। सो दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक। ओके फिफ्थ ही था ना, ओ सॉरी थर्ड क्वेश्चन चल रहा था हमारा, ये तो थर्ड क्वेश्चन है, फिनिश हुआ, मैंने कहा बड़ी जल्दी हम आगे निकल गए, 1 2 हुआ फिर 3 पे थे हम। ठीक है, अब फोर्थ पे आएंगे। ठीक। तो देखें कितना अच्छा लग रहा है वैसे, नहीं
बोरिंग तो नहीं लग रहा ना? लग रहा हो तो कोई बात नहीं, इसको बीच बीच में किश्तों में देख लेना। ऐसे थोड़ा बहुत है भी और नहीं भी, एक ही जैसी चीज़ पे चले जा रहे हैं तो वो हो सकता है कि थोड़ा बोर हो गए हो, बट धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब इसको किश्तों में देख लें। फोर्थ क्वेश्चन देखें, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ठीक, आपको इसके फोर्थ का फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है, ए दे रखा है, इसके सभी सबसेट लिखने हैं। मैं इसको लेट कर रहा हूँ कि ये ए है। तो यू नो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला आपको लिखवाया था 2 की n होता है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज व्हाट, 2 की n। तो हियर कितना हो जाएगा, कितने एलिमेंट हैं इस सेट में, एक ही है ना, तो 2 की 1, तो कितने आपके सबसेट बनेंगे यहाँ 2। और भाई सबसेट की कलेक्शन जो आपकी बनेगी इसकी, वो पावर सेट में लिखते हैं हम, और वो बनेगी फाई और ए। ठीक, और आप खुद देखें आपका फाई और इट सेल्फ ही यहाँ बन पा रहा है क्योंकि एक ही एलिमेंट है, ये पावर सेट में 2 ही एलिमेंट बन रहे हैं। ठीक, तो इसको फर्स्ट को आपने ढंग से नोट कर लीजिए। फिर आते हैं सेकंड पार्ट में। मान लो ए सेट है, ए भी उसके एलिमेंट्स हैं, और उसके अंदर कार्डिनल नंबर कितना बैठा है इसका, कार्डिनल नंबर हुआ इसका 2। तो देयर फोर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे आपके, 2 की 2 विच इज़ व्हाट 4। अब मैं इसका पावर सेट लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। पावर सेट क्या होता है, जितने भी आपके इस सेट के सबसेट बन सकते हैं उनकी लिस्ट लिखते हैं हम। और 5 एंड इट्सेल्फ हमेशा किसी भी सेट के सबसेट होते हैं, तो वो लिख रहा हूँ। तो 5 लिखें, फिर ए बी एक एक एलिमेंट लो, 0 एलिमेंट, फिर एक एक एलिमेंट से सेट बनाओ। ठीक है, और फिर बनाएंगे हम किसका, ए बी का सेट बनाएंगे। ठीक, तो ये आपका ध्यान देने योग्य है। ये आपके पावर सेट की कलेक्शन बन गई नहीं हमारी, 4 आ रहे हैं, 4 ही चाहिए। अच्छा, थर्ड पार्ट है 1 2 3। तो आप ऐसा करें, चलो मैं यहीं कर देता हूँ थर्ड पार्ट। ए दे रखा है 1 2 एंड 3, एन इज व्हाट 3। सो दिस इम्प्लाइज टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 की 3 विच इज़ 8। अच्छा, पी ऑफ ए आपका क्या बनेगा इसमें, 5 से शुरू करें, फिर एक एक एलिमेंट लें, 1, फिर 2, फिर 3, और फिर 1 2, फिर 2 3। नीचे लिख देता हूँ, ये दिख रहा है वैसे जो है, थोड़ा बहुत आ जाएगा अभी। 2 3 ऑर्डर इमेरिटल है, आगे पीछे ऐसा मत करना, 1 2 लिखा फिर 2 1 लिख दें। तो आगे इसको लिस्ट को कंटिन्यू रखना आप, तो पेज पे ढंग से लिखना। और 1 3 मैं ट्राई करता हूँ एक ही लाइन में आ जाए, और बाई चांस ना आए तो फिर तो भाई नीचे जाना पड़ेगा। और 2 2 के सेट बन गए, पहले 0 एलिमेंट, फिर 1 एलिमेंट के सेट, फिर 2 एलिमेंट, फाइनली क्या बचा, 3 एलिमेंट, 1 2 3। मतलब आपने 0 एलिमेंट से सेट बनाया, फिर 1 से बनाया, फिर 2 से बनाया, फिर 3 से बनाया। अब गिनो ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और अंग्रेजी में 8 सबसेट बन रहे हैं नहीं। सो आपका एन पी ए कार्डिनल नंबर 8 आ रहा है, जो कि वेरीफाई हो रहा है इससे। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है फिनिश। ठीक, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ पे। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन को इतने ध्यान से पढ़ें, बहुत ध्यान से, क्योंकि ध्यान एक गणित का ही नाम है, दूसरा नाम है। ठीक, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन पावर सेट पी ए इफ ए इज़ 5। सो पी ए में इसका कार्डिनल नंबर आपको बताना है। प्रश्न ये है क्वेश्चन नंबर 5, जबकि ए जो सेट है वो आपका मात्र 5 दे रखा है। ठीक, तो बिकॉज यू नो ए आपका एक नल सेट है, और नल सेट में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसका कार्डिनल नंबर कितना है, 0।
तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो होंगे 2 की 0 दैट इज़ 1। तो इसका जो पावर सेट होगा वो कितने एलिमेंट कैरी करेगा, देखिए 1 एलिमेंट। वेरीफाई मैं कर रहा हूँ, ये आपका 5 ही लेंगे इसमें और कुछ नहीं आएगा, एक ही एलिमेंट होगा, ठीक। तो ये पावर सेट इसका बन गया। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कहता है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। तो इनको है ना इंटरवल्स के रूप में व्यक्त मीन्स एक्सप्रेस करना है, ठीक। तो अब ध्यान से देख के बताना, सोचना, और मैं सही लिखता हूँ तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, क्योंकि इंटरवल के बेसिक्स हम कर चुके हैं और इसको समझते कैसे हैं अभी मैं समझाता हूँ ये। और ट्राई करना, अगर आपको समझ आ जाए तो कोई टेंशन नहीं, आप अच्छा लगेगा कि आपको समझ में पहले ही आ गया है। तो भाई x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। x जो है बिलोंग कर रहा है रियल नंबर की कैटेगरी से, और रियल नंबर x जो है वो -4 और 6 के बीच में, और 6 हो सकता है 4 नहीं हो सकता। तो अब आप बताएं कि इस इंटरवल के लिए अगर हमारे को अच्छा इंटरवल के रूप में लिखना है एज इंटरवल्स, तो ठीक है इसको इंटरवल के रूप में लिख देंगे। ये कौन से वाला इंटरवल हुआ हमारा, दिस इज सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। तो इसका इंटरवल हम लिख सकते हैं, जो इसने प्रश्न पूछा उसका इंटरवल बन रहा है -4 पे तो ओपन का और 6 पे आप क्लोज्ड का, ठीक, ये बना सकते हैं। तो आसान है बहुत। तो देखिए नेक्स्ट है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और -12 लेस देन x और लेस देन व्हाट, -10। तो आपका नंबर जो रियल है वो आपका -12 और -10 के क्या है बीच में है। तो और ओपन इंटरवल है क्योंकि ये भी अलाउड नहीं ये भी अलाउड नहीं। तो ये आपका क्या होगा, या तो आप देखो इसको ऐसे बना दो -4 -10, दोनों ही अलाउड नहीं है, या फिर दूसरा स्टाइल आपको बताया था -4 और -10 पे इन्वर्ट स्क्वायर ब्रैकेट बना दो, ठीक। दिख रहा है ना वैसे जो है इन्वर्ट स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक। थर्ड पार्ट, दिस में देखें x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड 0 लेस और इक्वल टू x लेस देन 7, इट इज़ सिंपली व्हाट काइंड, इट इज़ सेमी क्लोज सेमी ओपन। तो इसमें 0 शामिल है और 7 शामिल नहीं है, ठीक, यही है ना। ओके। फोर्थ पार्ट, अच्छा इसको दूसरा स्टाइल भी बता दूं, और कोई बच्चा अगर इसे ऐसे लिख दे 0 और भाई इन्वर्ट आपका 7 पे कर दो ओपन की वजह से, और फिर है आपका फोर्थ पार्ट x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और कहता है 3 लेस और इक्वल टू 4 और लेस और 3 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 4, मतलब एनी रियल नंबर लाइज फ्रॉम 3 to 4। तो इट इज़ व्हाट क्लोज्ड इंटरवल। आप दोनों नंबर ले सकते हो इसमें, 3 भी और 4 भी, और उसके बीच में भी कुछ भी ले सकते हैं। तो 3 और 4, ठीक, इसको ऐसे ही लिखेंगे हम, ठीक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 ओवर हो गया है, इसको ढंग से लिख लें, फिर हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ठीक। तो भाई अब जो है नेक्स्ट वाला पार्ट ये मिटा दूँ। अब इसका उल्टा क्वेश्चन करना है अपने जो है, ठीक। तो भाई ये एनसीईआरटी करने का फ़ायदा ही होता है, काफ़ी क्वेश्चंस कर लेते हैं हम ऑलरेडी, बेसिक लेवल वगैरह सबके क्वेश्चन इसमें कवर हो जाते हैं, फिर आप हाई फाई क्वेश्चन करते रहें, ठीक है। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में डिस्क्राइब करना है। सेट बिल्डर मतलब इसमें अंग्रेजी मीन्स इंग्लिश का प्रयोग करना है और मैथ्स के सिंबल्स का प्रयोग करना है, आपका सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब जैसे आपका ये दे रखा है -3 बट 0, ठीक।
तो कोई भी रियल नंबर आपका -3 और 0 के बीच में हो सकता है। -3 और 0 अलाउड नहीं है, ठीक। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, मान लो ए सेट है, उसको सेट के हिसाब से लिख रहे हैं, और x इज सच दैट x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर एंड दिस इज -3 लेस और इक्वल नो लेस देन ओनली और लेस देन 0, क्योंकि ओपन इंटरवल है, ठीक। तो दिस इज करेक्ट और नॉट। सेम वे में सेकेंड पार्ट है आपका 6 और 12 क्लोज्ड इंटरवल है। 6 और 12 में क्लोज्ड इंटरवल आपको दे रखा है, मतलब 6 और 12 शामिल है। तो आप बनाएंगे इसका x इज सच दैट x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, x लाइज फ्रॉम व्हाट टू व्हाट, आपका 6 to 12, ठीक, ये बन जाएगा। अच्छा, थर्ड पार्ट आपका कहता है 6 12, लेकिन 6 पे ओपन है और 12 पे क्लोज्ड है। तो ये बनेगा a इज व्हाट x सच दैट x बिलोंग्स टू R, 6 शामिल नहीं है और परंतु 12 शामिल है, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। फोर्थ पार्ट आपका इंटरवल है -23 एंड 5 पे क्लोज्ड है, तो -23 क्लोज्ड है और 5 आपका ओपन है। तो A एक बार चेक कर लूँ, हाँ बिल्कुल ठीक है। एंड देन x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड 23 माइनस का है शायद, हाँ माइनस का है, माइनस का 23 और लेस और इक्वल टू x और लेस देन 5, ठीक। ये ध्यान रखना है, 5 शामिल नहीं है, यहाँ ओपन इंटरवल वाला है ये सिंबल, और ये क्लोज्ड का स्क्वायर ब्रैकेट। -23 शामिल है, ये शामिल नहीं है, बट इस कोई भी नंबर इन दोनों के बीच में ले सकते हैं और मे बी -23 ले सकते हैं, बट नॉट 5। सो दिस इस इंटरवल का मतलब एक्सप्लेनेशन है। तो इसके चारों पार्ट हमारे फिनिश हो गए हैं। अब हम पहुंच रहे हैं 8वें क्वेश्चन पर, ये था 7वां 7th, अब हम पहुंच रहे हैं 8वें पर, ठीक। अब देखें 8वां जो क्वेश्चन है वो पढ़ें, व्हाट यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट किसी भी एक कॉन्टेक्स्ट में या किसी एक क्वेश्चन में जितने पॉसिबल एलिमेंट संभव होते हैं उसकी एक कलेक्शन होती है विद कॉमा, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, सारे एलिमेंट उसके अंदर आपको मिलते हैं, ठीक। अब 8वां क्वेश्चन है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने बताना है कि इसके अंदर यूनिवर्सल सेट क्या लेना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट पार्ट है कि व्हाट यू वांट टू प्रपोज, बताना है इसमें द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। अब भाई ट्रायंगल के बहुत सारे केस होते हैं, ट्रायंगल इसी ही इसका यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल की एक टाइप है, बिकॉज इट्स अ टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, सो इट शुड बी सबसेट ऑफ दैट, एंड दैट मीन्स ये यूनिवर्सल सेट क्या होना चाहिए, ट्रायंगल। यूनिवर्सल सेट मस्ट बी फैमिली ऑफ ट्रायंगल्स और ट्रायंगल्स, ठीक, ठीक है, फैमिली ऑफ ट्रायंगल्स और सेट ऑफ ट्रायंगल्स, एनी ट्रायंगल, फैमिली ऑफ ट्रायंगल्स और सेट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक, ये सजेशन है इसका। अच्छा, सेकंड पार्ट को पढ़ें ध्यान से, कहता है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, अरे तो फिर वही एक टाइप हो गई हमारी, ठीक। तो सेकंड में भी क्या क्या लेंगे आप, यही रीज़न लिख दो। सेट ऑफ आइसोसेलेस जो ट्रायंगल होते हैं, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, यूनिवर्सल सेट, इसके लिए फैमिली ऑफ ट्रायंगल्स होना चाहिए, सेट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, इसके अलावा कुछ नहीं। दोनों केसेस में ट्रायंगल्स, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स शुड बी द यूनिवर्सल सेट। सो दिस क्वेश्चन इज फिनिश। ये इसके लिए भी एक्सप्लेनेशन यही लिख देना आप, ठीक, ओके। अब आते हैं 9th में। 9th क्वेश्चन पढ़ें इतने जो है, क्या कहता है ये,
नाइन्थ क्वेश्चन कहता है गिवन सेट्स हैं ए के बी के सी के विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल दीज टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक, सो पहले लिखते हैं हम नाइन्थ का ए सेट है दैट इज आपका 135। अच्छा, बी सेट जो है वो कितना है देख लें। बी सेट इज 246। अच्छा, सी जो सेट है वो आपका आएगा 02468। 02468। अच्छा, जो यूनिवर्सल सेट इन तीनों को कवर करेगा वो कम से कम ये एलिमेंट तो रखेगा ही। ठीक, एटलीस्ट ये सारे एलिमेंट तो उसमें होने ही चाहिए, अदरवाइज बेकार। तो इन सब की पहले यूनियन कर लो। ए यूनियन, अच्छा यूनियन अभी सिखाया नहीं है तो अभी रुक जाओ, इन सबको मिला लो। सारे एलिमेंट मिलके क्या आ रहे हैं आपको ऑप्शन दे रखे हैं, मैं उस ऑप्शन में आपको बता दूं क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं ना यूनियन वगैरह के बारे में, तो अभी डिस्कस करना उचित नहीं है। आपको अभी इसी लेवल पे समझा दूंगा कैसे ये होगा। इन फ्यूचर इसको हम यूनियन एक तरीका होता है उससे भी कर सकते हैं। 4, 5, 6। अभी आप केवल ये सोचो एक ऐसा आंसर हमने ढूंढना है जिसमें ये सारे एलिमेंट उसमें कवर हो जाएं। ठीक, 5। थर्ड पार्ट आपका दे रखा है, सेट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, ये सारे के सारे आपके एलिमेंट दे रखे हैं हमारे को। ठीक, अब आप ये देखें कि इसमें आपका अगर मैं कवर करूं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 के बाद 8 है, 7 नहीं है और 9 नहीं है और 10 नहीं है, बट ये सारे एलिमेंट आपके इसमें तो आ रहे हैं। थर्ड में मेरे को आंसर पहले ये देख लिखते लिखते ही पता लग गया, ये सारे एलिमेंट यहाँ आ गए। ठीक, तो दिस मे बी द यूनिवर्सल, बट अभी मैं फोर्थ देखता हूँ क्या कहता है। फोर्थ ऑप्शन ए बी सी डी लाइक है ये क्वेश्चन, तो दिस इज 1, 2 आपका 3, 4, 5, 6, ये 7 और 8। अब इसमें ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ ज़ीरो ही नहीं दिख रहा, मुझे ज़ीरो नहीं दिख रहा, तो ये यूनिवर्सल किसी हालत में नहीं हो सकता आपका। ठीक, ये हो सकता है, अभी एक और देखते हैं। 5 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इस पे तो खुद ही नहीं है बेचारे पे, ये सारे एलिमेंट कैसे कवर कर लेगा। अच्छा, इसमें 0, 1, 2, 3, 4 इसकी कॉन्ट्रडिक्शन ढूंढो। 4, 5, 6 क्या नहीं है इसमें? आपका 8 नहीं है। ठीक, और क्या नहीं है? बस 8 ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये 8 ना होने की वजह से ये नहीं हो सकता। 5 में कुछ होता ही नहीं, एक नो एलिमेंट। इसमें सारे आ रहे हैं, कवर हो रहे हैं, तो अभी तक बेस्ट ही, और इसमें तो जीरो नहीं है, तो सबसे बेस्ट आंसर क्या रहा? थर्ड। थर्ड जो है ये मे बी यूनिवर्सल सेट दैट contain all elements of sets A, B and C। ठीक, योर आंसर। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लें, फिर हम अगली एक्सरसाइज जो है, अगले जो बेसिक्स पढ़ेंगे हम ऑपरेशन ऑन सेट्स, उसको पढ़ने के बाद ही हम कर पाएंगे। तो शुरू की 3 एक्सरसाइज तक हमने बेसिक कर लिए थे, तो उसके बेस पे ये आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इतने इनकी अच्छे से पढ़ना, और अगर दिक्कत करे 2-4 बार रिवाइंड करके इसको देख लेना। ठीक, ओके।